हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की, जो कि आपका बीएड का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपका है पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, इस पेपर की हम लोग बात करेंगे, जो आपका फिफ्थ पेपर है बीएड में, जो आपका नया सिलेबस है। उसमें मैंने आपका ये सेकेंड यूनिट से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये यूनिट नंबर सेकेंड है और इसका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है आपका पाठ्यक्रम केंद्रित व अधिगमकर्ता केंद्रित विद्यालय विषय, यानी डिसिप्लिन ओरिएंटेड वर्सेस लर्नर ओरिएंटेड स्कूल सब्जेक्ट। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे और इसमें आपके जो पूछे जाते हैं वो ये सारे क्वेश्चन हैं। मैंने उस क्वेश्चन को भी आपका यहाँ पे इंडिकेट किया है। देखिए, ये क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अनुभव केंद्रित व कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर बताइए। कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, आपको कोई असुविधा नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ का इनका स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के आप इसका प्रॉपर अपना नोट्स बना के अपने इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। इसमें लिखा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। जिसमें विषय मतलब क्या होता है, उसको अधिक महत्व दिया जाता है बालकों की अपेक्षा। क्योंकि इस प्रकार के क्योंकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को हम पुस्तक केंद्रित यानी बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। हमारे देश में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आमनोवैज्ञानिक है। देखिए कैसा होता है ये, आमनोवैज्ञानिक है अर्थात इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा मान्यताओं को का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ये कठोर होता है। इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता है। जो आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इसके द्वारा बालकों में जनतांत्रिक भावना का विकास नहीं किया जा सकता है तथा ये पाठ्यक्रम बालकों में लड़ने की आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है। एवं परीक्षा पर बल देता है। ठीक है, केवल नहीं, यहाँ पे एवं लिखा हुआ है, इसके बाद एवं परीक्षा पर बल देता है। अब देखिए, उपरोक्त जो दोष लिखे हुए हैं, उक्त दोष होते हुए भी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेक लाभ हैं। जैसे इस पाठ्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट होता है, मतलब कि इसमें उद्देश्य स्पष्ट होता है क्योंकि किताबी ज्ञान है। ठीक है, और विषय से संबंधित बात तो इसमें क्या होता है, उद्देश्य स्पष्ट होता है। इसका संगठन सरल होता है अर्थात ये आसानी से समझा जा सकता है। इसमें आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसकी विषय वस्तु पहले से ही निश्चित होती है। आपको पता है सिलेबस जो होता है वो हमारा पहले से निश्चित होता है, जिससे शिक्षक तथा बालक दोनों को पहले से ही इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें क्या क्या पढ़ाना है, यानी टीचर को क्या पढ़ाना है और बच्चों को क्या पढ़ाना है। यह एक निश्चित सामाजिक तथा शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है। इसके द्वारा विषयों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनमें संबंध, जो रिलेशन है वो स्थापित किया जा सकता है। इसके द्वारा परीक्षा लेने में भी आसानी होती है। उक्त गुणों के कारण विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को बालक, शिक्षक तथा अभिभावक सभी लोग हृदय से पसंद करते हैं। मतलब इसमें लाभ होने के कारण बताते हैं कि इसको सभी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड आपका जो होता है करिकुलम वो क्या होता है, हम लोग बात करते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषय की अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दे, इसमें बच्चे को सेंटर बनाया जाता है। बच्चे को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं, रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता रहे। ठीक है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन तथा योजना पद्धतियाँ बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की उदाहरण है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अनुभव केंद्रित व कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर। देखिए, अनुभव केंद्रित यानी एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम, इसको हम देख लेते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं
जिसमें बालक के विकास हेतु अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी अनुभव जो होता है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, आप करके अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषय की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम स्पष्ट होता है, अर्थात इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। इसके प्रयोग में समय अधिक लगता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुभव का मतलब किसी कार्य को करो, उससे अनुभव प्राप्त करो। तो किसी कार्य को अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको सही करना पड़ेगा, और उस सही कार्य को करवाने के लिए जो शिक्षक होंगे वो बुद्धिमान होने चाहिए। इसके द्वारा बालकों की प्रगति का मूल्यांकन बहुत कठिन होता है। इसके लाभ के अंतर्गत यह मनोवैज्ञानिक है। अब देखिए लाभ क्या है, ये मनोवैज्ञानिक होता है, अर्थात इस पाठ्यक्रम का बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं से संबंध होता है। ये लचीला तथा प्रगतिशील होता है। इसका आधार भी जनतांत्रिक होता है। ये बालकों की मानसिक एवं सृजनात्मक योग्यताओं को विकसित करके उनमें नेतृत्व और स्व अनुशासन का विकास करता है। यहाँ पे अनुशासन नहीं, स्व अनुशासन आएगा। उसके बाद में अब इसी क्वेश्चन का है सेकेंड, कार्य केंद्रित एक्टिविटी, या आप इसको बोल सकते हैं वर्क सेंटर्ड एक्टिविटी। यहाँ पे सही शब्द एक्टिविटी आएगा। देखिए उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। जॉन डीवी का मत है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों के करने में रुचि लेने लगेगा, मतलब रुचि लेने लगते हैं बच्चे समाज के प्रति जो कार्य होते हैं उनमें, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास निश्चित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सभी लोग फोर्थ क्वेश्चन है आपका कोर पाठ्यक्रम। ये जो कोर पाठ्यक्रम है ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उससे जुड़ा हुआ है। और आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले पढ़ लीजिए, एक वीडियो है इसमें, उसको देख लीजिएगा। कोर कैरिकुलम, कोर पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ है। मतलब जो आपका विषय केंद्रित होता है, दूसरा बाल केंद्रित होता है, तो उन दोनों के मतलब विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित किया जाता है। आपका उन दोनों के बीच की कड़ी का कार्य करता है। इसका प्रचलन अमेरिका के विद्यालयों में बहुत अधिक है। वर्तमान में अमेरिका के जो विद्यालय हैं उनमें इसका प्रचलन बहुत अधिक देखा जाता है। इसका प्रमुख कारण आधुनिक युग की सामाजिक व्यवस्था है। मतलब इसका कारण जो बताया है वो बताया है कि आप जो हम लोग मॉडर्न टाइम में उसकी सामाजिक व्यवस्था है इसका प्रमुख कारण। ये पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि विद्यालय अधिक सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करें और सामाजिक रूप से कुशल व्यक्तियों का निर्माण करें। ठीक है, इसका मेन जो उद्देश्य होता है कि समाज में कुशल व्यक्तियों का निर्माण करना। ठीक है, ये पाठ्यक्रम छात्रों के सामान्य विकास पर केंद्रित है। ये छात्र की व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं में निहित होता है, मतलब दोनों समस्याओं में निहित होता है। उसके बाद में हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का वो है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, एक्टिव सेंटर्ड करिकुलम। देखिए इसमें देखते हैं क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कार्य या क्रिया को आधार बनाता है। मतलब ये जो आप कार्य करते हैं कॉलेज स्कूल में उसको या फिर क्रिया जो की जाती है उसको आधार बना के इस पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। इस पाठ्यक्रम के लिए भी शिक्षा जगत डॉक्टर जॉन डीवी का, मतलब इसको भी जॉन डीवी ने ही बनाया था। जॉन डीवी ने बनाया। डीवी ज्ञान को क्रिया का परिणाम मानते हैं। डीवी जो कहते हैं वो कहते हैं ज्ञान जो है वो क्रिया का ही रिजल्ट है, क्रिया करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उनके अनुसार अनुभव, ज्ञान या सीखना क्रिया के परिणाम है। तीनों चीज़ों को लिया है कि मतलब अनुभव हो चाहे ज्ञान हो या सीखना हो, सभी क्रिया के ही परिणाम है, सभी क्रिया के ही रिजल्ट हैं। इस कारण उनके इस पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक जो था वो आपका था, आज का जो टॉपिक था वो आपका था डिसिप्लिन ओरिएंटेड वर्सेस लर्नर ओरिएंटेड स्कूल सब्जेक्ट, पाठ्यक्रम केंद्रित व अधिगम कर्ता केंद्रित विद्यालय विषय में जो आपका डिसिप्लिन वाला जो आपका पेपर है, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इसको आप देखिए। इसमें हमने आज इन 5 क्वेश्चन के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जिसका जो टॉपिक है इस यूनिट का उसकी बात करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।